भूल गई, मगर दोस्तों राही नहीं भूल पाई शाह परिवार के इन मुफ्तखोर शाह परिवार के कारनामे। एक ही थप्पड़ में दिखा दी इनको इनकी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज बहुत ही मजा आया। एक तरफ अनुपमा, एक तरफ राही, और बीच में कौन है? शाह परिवार वाले। शाह परिवार वाले जो हमेशा पकी पकाई पे आके अपना हक जताते हैं, हमेशा कहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मगर स्ट्रगल के टाइम पे बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। चाहे वो आशा भवन हो, चाहे अन्नू की रसोई हो, चाहे कृष्ण कुंज हो, हक उनका पूरा होता है। अपनी तरफ से जताते हैं पूरा जोर शोर से, मगर होता कुछ नहीं है उनसे। आज वही बात राही ने इनके मुंह पे एक ही डायलॉग में, एक ही तमाचे में बता दी, जिसको सुन के दिल को राहत मिली। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज जो हुआ, पार्टनरशिप ही आज का मेन मुद्दा था। तो जो शुरू हुआ ये वाला मुद्दा, तो वहां पे तोशु जी आगे अपना पूरा का पूरा डायलॉग का सीक्वेंस लेके कि तू है कौन, तू करती क्या है, तेरा क्या हक बनता है, वो सब बातें। तो काउंटर में जब ये सुनने को मिला कि आपका भी क्या हक बनता है, यहां पे राही बोल रही थी, अनुपमा नहीं, क्योंकि अनुपमा का स्वभाव है नेकी कर कुएं में डाल। जो बात गई सो बात गई। अनुपमा ने वो सब चीजें कभी इनको नहीं गिनवाई कि ये अन्नू की रसोई खड़ी कैसे हुई। अनुपमा ने कभी नहीं उनको कहा कि आप इसको ठेला बोलते थे, आप कहते थे भिख मंगे। इनकी रसोई को वहां से हटाने के लिए आपने क्या क्या साजिशें नहीं की, तोशु ने खास करके। अनुपमा ने कभी नहीं जतलाया, इनका हमेशा वेलकम ही किया कि चलो परिवार है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। मगर राही नहीं भूली, क्योंकि राही का स्वभाव भूलना है ही नहीं। राही चाहे बचपन की बातें हो, चाहे एक्सीडेंट की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, बुरी बातें उसको याद ही रहती है। तो इन लोगों ने तो सिवाय बुराई के किया ही क्या है। जब वो अपनी मां की अच्छी बातों को भूल के उसकी बुरी बातें लिस्ट में ऊपर रख के बैठी है, तो इनकी बुरी बातें ही है लिस्ट में, तो इनकी बातें कैसे भूले। तो राही ने वो सारी बातें यहां पे कह दी कि आप कौन, आप ये अनु की रसोई, जो भी उसने कहा, मेरे पॉप्स का आइडिया बिल्कुल करेक्ट। मेरे पॉप्स ने मार्केटिंग की पैम्फलेट बांट बांट के। अनुपमा बहुत खुश हो रही थी कि इसको ये चीजें पता हैं, इसको पता है इसके पॉप के बारे में। हाँ, अनुपमा थोड़ी दुखी होती है जब वो पॉप को और मां को दोनों को अलग कर देती है। वो अब अनुपमा अंडरस्टैंड कर चुकी है कि राही को अब समझाने के तरीके बदलने पड़ेंगे, मगर राही बुरी नहीं है। तो अनुपमा को तो ये बात क्लियर है, मगर ये शाह परिवार, क्योंकि बुरे तो बुरा ही सोच सकते हैं। तो जब इनको ये बातें रियलाइज करवाई गई कि आप तो अब आके बैठे हो ना रसोई पे, जब अनु की रसोई पॉपुलर हो चुकी है, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तब आपको सब कुछ दिख रहा है, मगर ये पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे पॉप्स को जाता है। अगर पॉप्स का है तो मेरा है। और जो कुछ आप लोगों ने इस रसोई के खिलाफ किया है उसको याद करो। आप तो इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी की इसमें खड़े होने के लायक नहीं है। आप क्या बात करते हो कि ये आपकी है, आपकी तो कभी थी ही नहीं। तो जो आज तक अनु की रसोई के मालिक बनने के सपने देख रहे थे, बाहर खड़ी पाकी, अंदर खड़ा तोशु और साथ में केंजल, क्योंकि केंजल की भी बोलती बंद कर दी राही ने। आप तो कौन हो भाई, कौन हो अनु की रसोई के? तो रिलेशनशिप तो उनका भी बहुत अच्छा नहीं है, तोशु और केंजल का। ये सब बातों की गवाह है राही, बचपन से लेके अब तक। इसलिए इसने सब बातें बिंदास खोल के उनके मुंह पे बोल दी, जो अनुपमा बोलती नहीं है, भूल जाती है। अनुपमा के साथ जो भी गलत होता है अनुपमा भूल जाती है, आगे बढ़ती है, मगर राही आगे नहीं बढ़ पाती है। ये राही का स्वभाव है। इसलिए उसने आज ये बातें कही, और आज ये बातें कहते हुए उसके मन को भी तसल्ली हुई, और अनुपमा भी कहीं ना कहीं उसकी बातों से राजी थी। इसलिए अनुपमा ने उसको टोका नहीं कि बोल जितना बोलना है। तो जब ये बातें बोल रही थी, तो एक एक करके इन सब के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि राही सच बोल रही थी। तो ये जो इनकी औकात दिखाई है एक ही तमाचे में, इसको ये कभी भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि आगे ये बार बार औकात दिखाई जाएगी कि तुम लोग सिर्फ यहां पे मुफ्त को शाज हो, जो बनी बनाई पे खाने के लिए आते हो,
तो बैठो भिखारियों, जो ये कहते थे कि भिख मंगे हैं, आशा भवन वाले ऐसे हैं, तो अब ये राही करेगी, ये भिख मंगों को, ये भिखारियों को दो खाना। इनको काम तो आता नहीं है, कोई ना पाखी को काम आए ना किसी और को काम आए। तो अब ये जो है, जिसमें अनुपमा ने तो इनको भुला के माफ कर दिया, इनकी गलतियों को कभी कंसिडर नहीं किया, मगर राही एक एक गलती को कंसिडर करेगी और इनके मुंह पे आज एक लगा है, फिर बार बार इनकी औकात का तमाचा लगेगा। तो मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनको ये दवाई बहुत जरूरी थी, इनको ये डोज देना बड़ा जरूरी था और राही ने प्रॉपर दी है। बदतमीज है वो तो सब जानते हैं, मगर कभी कभी ऐसे लोगों के साथ इसी टोन में बात करना पड़ता है, जो अनुपमा कभी नहीं कर सकती। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.